तो हेलो गाइस, अभी हमारा एपिसोड 93 का स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर दावलिंग और ट्यून एक साथ एक बहुत ही बड़ा नीलामी हॉल के सामने आ गया था और तभी दावलिंग उसे बताया था कि ये नीलामी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है और ये जो पॉपुलर नीलामी हॉल है ये किंग जो सिटी के अंदर ही है। फिर वो दोनों एक साथ नीलामी को देखने के लिए सामने की तरफ आगे बढ़ता है और अभी हम इस एपिसोड में फिर से देखते हैं कि उस नीलामी हॉल के गेट के सामने बहुत सारे लोगों की लाइन लगा हुआ है और तभी वहाँ पे एक नीलामी के लोग उन सभी लोगों को बताता है इस नीलामी में ज्वाइन होने के लिए आपके पास हमारे नीलामी हॉल का एक टोकन होना चाहिए और अगर पहले से ही आपने हमारे नीलामी हॉल का टिकट ले लिया है तो तुम अभी आज का नीलामी में शामिल हो सकते हो। और फिर दावलिंग और ट्यून भी उस नीलामी गेट के सामने आ जाता है और उस नीलामी गेट के सामने इतने सारे लोगों को देख के वो बोलता है, ओ माय गॉड, होली शिट, इतने सारे लोग यहाँ पर आखिर इस नीलामी में कैसे आ सकता है? तो क्या इस नीलामी में इतने सारे लोगों का भीड़ होता है? और फिर तभी सामने से दावलिंग और ट्यून इतने सारे भीड़ देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर तभी वो दोनों आपस में बात करते हुए ट्यून उसे बोलती है, हे दावलिंग, तुम ये सब कुछ देख रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लोगों का भीड़ है और इसके अंदर जाने के लिए हमें हॉल टिकट खरीदना होगा, लेकिन मैं टिकट खरीदने के लिए इतना बड़ा लाइन के पीछे इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी। तो फिर क्या हमें इस नीलामी में शामिल होने के लिए इतना बड़ा भीड़ का सामना करना पड़ेगा? और फिर तभी सामने से दावलिंग काफी ज्यादा परेशान होकर सोचते हुए उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ अभी सोचने दो, जरूर हमें कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। और फिर तभी अचानक से कोई एक बंदा ट्यून के पीछे से उसके तरफ आते हुए उसे बोलता है, ओहो मिस ट्यून, तुम भी आखिर यहाँ पर? और फिर तभी ट्यून पीछे मुड़ के उसे देख के बोलती है, ओ हु यू जी, तुम भी आखिर यहाँ पर? और फिर तभी हु यू जी फिर से उसे दोबारा बोलता है, अरे मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मिस ट्यून मेरा नाम अभी तक वो याद रखेगी और सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ क्योंकि हम दोनों लगभग एक साल बाद आज ही मिल रहे हैं और हमने आखिरी बार जैन जूहो में मिले थे। और फिर तभी सामने से ट्यून उसके बात को इग्नोर मार के दावलिंग को बोलता है, तो दावलिंग तुम जल्दी बताओ इस टिकट के बारे में तुमने ऐसा क्या सोचा है? और हमारे पास अभी करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और उसे पूरा करने के लिए हम काम पे लग जाते हैं। और फिर तभी पीछे से हु यूजी फिर से ट्यून को बोलता है, हे मिस ट्यून, तुम आखिर इतना जल्दी में क्यों हो? और मुझे लगता है कि तुम इस नीलामी में शामिल होने के लिए आए हो, है ना? और तभी वो हंसते हुए फिर से दोबारा बोलता है, तो तुम यहाँ की लंबी लाइन देख के टिकट के लिए परेशान हो, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें इस टिकट के मामले में हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुद इस नीलामी हॉल के अंदर ले जा सकता हूँ। आखिर मेरा नाम इस नीलामी हॉल में बहुत ही ऊंचा लेवल का है। और फिर तभी सामने से ट्यून और दावलिंग उसके बात सुन वो दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर तभी वो दोनों इस टिकट के बारे में बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। आखिर उसका नाम इस नीलामी हॉल में इतना हाई लेवल कैसे हो सकता है और अगर ऐसे ही है तो सच में वो हमें टिकट दिला सकता है। और फिर तभी सामने से ट्यून हंसते हुए किंग यूजी को फिर से दोबारा बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, प्लीज अगर तुम हमारा ये काम कर देते। और फिर तभी उसके सामने से किंग यूजी उसके बात सुन के वो भी हंसते हुए उसे बोलता है, हाँ, ये तो मेरा बाएं हाथ का एक छोटा सा काम है और तुम इसके लिए इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। और तभी वो फिर से सामने की तरफ बैठते हुए फिर से दोबारा बोलता है, मिस ट्यून, तुम्हें जरा सा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें अभी सीधा वीआईपी सीट पर ले जाऊंगा क्योंकि आखिर तुम मेरा एक खास मेहमान हो। और फिर तभी वो अचानक से थोड़ा सा हैरानी के साथ फिर से दोबारा बोलता है, अरे ये लड़का आखिर कौन है? और तभी वो फिर से दावलिंग के बारे में सोचते हुए फिर से दोबारा अपनी मनी मन बोलता है, ये लड़का को देख के मुझे थोड़ा सा पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे इस लड़के के बारे में याद क्यों नहीं आ रहा है, आखिर मैंने कहाँ देखा है? और अभी इस लड़के का कपड़े को देख के लगता है कि ये लड़का मिस ट्यून का नौकर भी हो सकता है या बॉडीगार्ड भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि एक बंदा इन सभी को वेलकम करते हुए बोलता है, वेलकम मिस्टर हु यूजी, और आप सभी लोगों को भी वेलकम। और तो आप हमारे ट्रेजर पेविलियन के एक पुराने परिचित है, तो प्लीज तुम सभी लोग अंदर की तरफ आ जाए। और फिर तभी सामने से किंग यूजी अंदर जाने से पहले फिर से दोबारा बोलता है, तो मिस ट्यून, तुमने देखा मेरा यहाँ पर पावर कितना हाई लेवल का है और मैं इस मार्शल हॉल का बाकी सभी ऑफिसर को जानता हूँ और अगर तुम यहाँ पर फिर से आना चाहते हो तो तुम मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर तभी ट्यून ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, ओ अच्छा, तो फिर ऐसा है। और फिर तभी वो अपने हाथों से दावलिंग को इशारा करती है, मतलब दावलिंग को अपने हाथों से धक्का मार के यानी इशारा करके धीरे धीरे बोलती है, हे दावलिंग, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये आदमी तो शायद हमारे पीछे जाना चाहता है, आखिर हम उसे अंदर क्यों ले जाए? और फिर तभी सामने से दावलिंग भी धीरे धीरे यानी फुसफुसाते हुए बोलता है, अरे ट्यून, तुम अभी इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, हमें तो सिर्फ अंदर जाने से मतलब है और वो हमारे साथ अंदर जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद हमें उस नीलामी हॉल का अंदर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की सबके सामने आके सभी को बोलती है यह कि सभी लोग हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं और अभी जरा प्लीज तुम सभी शांत हो जाओ और आज का नीलामी बात शुरू होने ही वाला है। उसके बाद देखते हैं कि हु यूजी और बाकी सब लोग एक वीआईपी प्लेस पर आ गया है और फिर तभी वहाँ से हु यूजी ट्यून को बोलता है, हे मिस ट्यून, क्या तुम इस वीआईपी रूम से खुश हो? और मुझे लगता है कि तुम अभी यहाँ की इस रूम से बहुत ही खुश हो और मैं भी आखिर तुम्हारा खुश देख के बहुत ही खुश हूँ। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये रूम तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ से इस जगह को देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। उसके बाद वही लड़की सभी के सामने आके फिर से दोबारा बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ के सभी लोग नीलामी के लिए बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहे हो और इसीलिए अभी बिना किसी हालचाल के नीलामी शुरू होने जा रहा है। तो फिर आइए फर्स्ट लॉट पर जाते हैं, मतलब अभी से नीलामी शुरू हो गया है। और फिर तभी हमें सामने से नीलामी के लिए एक तलवार को दिखाया जाता है और इस तलवार वेपन्स का नाम है फीमेल मॉन्क्स तलवार। और फिर तभी सामने से ट्यून उस तलवार को देख के वो बोलती है, वाओ क्या पोटेंशियल तलवार है, सच में ये तलवार तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर तभी साइड से भू यूजी उसके बात सुन लेता है और फिर तभी वो ट्यून को बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें ये तलवार पसंद आ गया, तो फिर मैं तुम्हें इस तलवार को खरीद के दिला सकता हूँ। और फिर तभी सामने से ट्यून उसके बात सुन के वो बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको, थैंक यू। और फिर तभी सामने से वो नीलामी वाली लड़की नीलामी दौर लगाते हुए बोलती है, इस तलवार पर सिल्वर प्लेटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाया गया है और इस तलवार का दाव पैटर्न सभी युद्धों का कल्टीवेशन को इंक्रीज किया जा सकता है और इस खास तलवार वेपन्स को बोली शुरू किया जाता है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से। और फिर तभी सामने से दाउलिंग 10 मिलियन सुन के वो एक अजीब फेस बना के ट्यून को बोलता है, अरे 10 मिलियन और वो बंदा तुम्हें इसे फ्री में देना चाहते हैं और ये दाउंस वेपन्स तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही कमाल का भी है और अभी तुम चाहो तो वो तलवार तुम्हारी हाथ में हो सकता है। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, नहीं मुझे उसका शीश आखिर नहीं लेना है और ना कभी फिर से दोबारा लेना चाहूंगी, लेकिन अगर तुम इस तलवार को मेरे लिए खरीदोगी तो फिर मैं इस तलवार को खुशी लेना चाहूंगी। और फिर तभी सामने से दालून उसकी बात सुन के वो एक अजीब फेस बना के उसे बोलता है, अच्छा तुम्हें देख के मुझे लगता है कि मैं ये चीज को खरीद सकता हूँ। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून उसे बोलती है, ओहो अरे ऐसा नहीं है, मैं तो ये सब कुछ मजाक कर रही थी और हमें अभी ये सब कुछ देख के लगता है कि ये साला नल्ला दालिंग वो हमेशा ही नल्ला ही रहेगा। मतलब ये लड़की ट्यून उसे बहुत टाइम से पसंद करती है लेकिन ये नल्ला दालिंग को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और हम सभी लोग अभी चाहते हैं कि इन दोनों के बीच वो प्यार की रफला जितना जल्दी हो सके स्टार्ट हो जाए। आखिर हमें भी एक जबरदस्त लव स्टोरी वाला सीन देखने को मिले। उसके बाद हमें इन दोनों के साइड से एक लड़की अपना हाथ उठा के बोलती है, मैं इस तलवार को 50 मिलियन गोल्ड कॉइन से लेना चाहती हूँ। और फिर तभी सामने से दालूंग इस लड़की की बोली सुन के उसके पूरी तरह से फट के हाथ में आ जाता है, मतलब उसके आंखें और मुंह खुली की खुली रहता है। और फिर तभी वो काफी ज्यादा हैरानी से फिर से बोलता है, व्हाट द फक, ये लड़की आखिर इतना अमीर है क्या? वो आखिर इस तलवार को खरीदने के लिए 10 मिलियन से सीधा 50 मिलियन गोल्ड कॉइन बोली लगा दिया है। तो फिर गाइस हमारा आज का ये एपिसोड का डीएन यहाँ पर ही होता है और अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों किसी नई और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।